हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा नागवान। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में स्टडी विद सीमा नागवान। आज हम पढ़ेंगे जी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स। जितने भी स्टूडेंट्स पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर सीयूईटी की कर रहे हो या एसटेट की करें या यूजीसी नेट की करें या फिर आप 12th क्लास के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस यही है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जी ट्रिपल एस बी में पीजीटी कॉमर्स के नेट लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। नेट लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉमर्स में अकाउंट्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12th लेवल तक के ही आते हैं, क्योंकि आपको 12th को ही पढ़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नो डीड। ठीक है, अब आपको विदाउट एग्रीमेंट सोचना है। ए हैज विदड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। 50,000 ए निकालता है ड्रॉइंग्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। तो इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा? 5% पर एनम, 6%, 6% पर मंथ, या नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। देखिए जब नो डीड तो नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। ठीक है, नो डीड का मतलब होता है कि ना तो सैलरी दी जाएगी, ठीक है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाएगा। बस आप एक बात याद रखें, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा दिया जाएगा, वो भी 6% पर एनम। ठीक है, लोन ही दिया जाएगा, बाकी पी एंड एल भी आप इक्वल इक्वल बांटोगे। ठीक है, तो ये डीड ना होने पे किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। फिर से बोल रहा है कि कोई डीड नहीं है और पार्टनरशिप फॉर्म की हुई है। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर हिज फर्म एज कंपेयर टू बी। बी के कंपैरिजन में ए दिन रात काम कर रहा है। ए विल गेट फ्रॉम द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। तो कह रहा है कि ए दिन रात काम कर रहा है, तो ए चाहता है कि उसको ज्यादा कमीशन मिल जाए। 6% मिल जाए, 4% या 5% या नन ऑफ। देखिए अगर डीड नहीं होती ना आपके बीच में, तो ना तो कोई सैलरी दी जाती है, ना ही कोई कमीशन, ना कोई रेमुनरेशन, कुछ भी नहीं दिया जाता। तो नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर से आपको नो डीड वाली चीजें ही दिमाग में रखनी है। द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक बात है। प्रॉफिट शेयरिंग इन द कैपिटल रेशियो, नहीं। प्रॉफिट इक्वल इक्वल होगा तो ये नहीं हो सकता। अभी तक ए ठीक जा रहा है। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, तो आप जो प्रॉफिट बेस्ड सैलरी दे दोगे अगर वो काम करेगा पार्टनर, कोई सैलरी नहीं दी जाती है, गलत हो जाएगा। 9% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ लोन पे दिया जाता है, वो भी 6% पर एनम। ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐसे भी लिख सकते हो आईओडी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी। तो कुछ भी नहीं दिया जाता अगर डीड नहीं है तो। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हुआ? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगेन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू। तो पार्टनर एंटाइटल नहीं होंगे सैलरी में, कमीशंस में, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट में, या फिर बोथ ए और बी। देखिए प्रॉफिट तो इक्वल इक्वल दिया ही जाएगा, ऑफ कोर्स उनके पास कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट तो इक्वल इक्वल है, तो ये पॉइंट तो है। तो आपका जो नोट पूछ रहा है ना, वो नोट एंटाइटल, तो ना तो सैलरी दी जाएगी ना कमीशन, ए और बी दोनों ही नहीं दिए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में से दिया जाएगा पार्टनर को अगर प्रोवाइड किया जाए पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो प्रॉफिट में से दोगे, रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या गुडविल। तो आप हमेशा प्रॉफिट में से ही तो देते हो। अगर आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ा तो कहां से दोगे? तो वो प्रॉफिट में से ही तो जाता है, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, डीड है तो उनके कैपिटल रेशियो में, और नो डीड है तो उनको इक्वल इक्वल बांट देते हो। ठीक है,
रिजर्व और गुडविल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो ना, तो क्या वहां पे रिकॉर्ड नहीं करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हो आप, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप देते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिलती है तो इधर आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और रेंट पे टू द पार्टनर, रेंट देना पीएनएल में आता है, पीएनएल में जाएंगी रेंट वगैरह, ठीक है, जो आपके खर्चे होते हैं। यहाँ से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आते हैं, ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी। क्वेश्चन आपसे कैन नॉट पूछ रहा है, तो कैन नॉट में रेंट पेड टू द पार्टनर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ एनी लोन ऑन एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर के द्वारा लोन दिया जा रहा है फर्म को एडवांस में, देन बिहाफ ऑफ सच अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे जो लोन अकाउंट है तो वो कहाँ ट्रांसफर जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड, बैलेंस लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए, जब आप किसी से लोन लोगे, सोचिए आप जरा, जब आप लोन ले रहे हो तो वो पेड करना पड़ेगा, ठीक है, और जितनी भी चीजें टू पे करनी पड़ती है वो सारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में जाती है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट। और अगर लोन एंड एडवांसेस यहाँ तो बाय पार्टनर दे रहा है, ठीक है, अगर फर्म देती, अगर फर्म देती ना किसको? पार्टनर्स को, तो ऐसा पैसा फिर बैलेंस शीट की एसेट्स हो जाती, क्योंकि वो फर्म का है। फिलहाल यहाँ पार्टनर ने दिया है तो फर्म ने तो लिया है ना, तो इसी वजह से लायबिलिटी है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन नहीं दिखाते, लोन अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट में भी नहीं दिखाते। ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों अकाउंट तब बनते हैं जब आपके पास फिक्स कैपिटल हो, ठीक है। फिक्स में ये देखिए एक्स आ रहा है, एक्स डबल सी जैसे बन रहा है, सी फॉर करंट और कैपिटल, दोनों अकाउंट आपके अलग अलग बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, A and B are partners with capital 50,000, 40,000, 30,000 respectively, ठीक है। कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में चला रहे हैं, 50,000, 40,000, 30,000 उनकी कैपिटल है। तीन पार्टनर है, कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी, ठीक है। फर्म रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, 80,000 का प्रॉफिट है फर्म के पास, कितना है? 80,000, ठीक है, कोई बात नहीं। एज प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 32 एक्ट कहता है कि फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स इन अबोव अकाउंट आफ्टर टेकन इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एडवांसेस बाय ए 20,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल इंट्रोड्यूस। कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है कि ए ने जो 20,000 एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है किसी को भी, और एडवांस दिया हुआ उसने 20,000 रुपए एडिशन कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है, तो सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको। देखिए, 80,000 में से अगर मैं 20,000 पे, ए ने लोन ही तो दिया होगा ये 20,000, ठीक है, तो 20,000 पे लोन बताया मैंने 6% होता है, 6% अगर आप लोन निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 1200 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट में से आप लेस कर दो, 80,000 में से 1200 रुपए आप लेस कर दो, तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा है? यहाँ 10 बचे, यहाँ 9 बचे, 9 में से एक 8, और यहाँ 78,800, ठीक है। और अगर आप इसे डिवाइड करोगे थ्री पार्टनर्स में, तीनों तीनों पार्टनर्स में, तो कितना आ जाएगा? 3 टू जा, ठीक है, 6 जा, 3 6 जा 18, 3 टू जा, ठीक है, और 3 6 जा और 7, 26,267, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्टनर में बांट लेंगे ना,
यहाँ पे कोई डीड तो दी नहीं हुई है, क्वेश्चन में किसी डीड के बारे में तो कुछ बता ही नहीं है। तो तीनों अगर इक्वल इक्वल में बांट लेंगे तो 26,267 सभी के पास आएगा, ए के पास, बी के पास। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1,200 रुपए एक ने लोन दिया है ना, उस पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और 26,267 पे अगर ए का आप इंटरेस्ट भी ऐड कर दें उसमें तो कितना आ रहा है, 7,6,4,7, 27,467 ए का आ रहा है। ठीक है, बाकी पार्टनर्स को तो उतना ही मिलेगा, ए को भी यही मिल रहा है प्रॉफिट में शेयर, लेकिन उसको 1,200 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो मिल रहा है। तो अब उसके पास टोटल कितना आ जाएगा, 27,467 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 26,267 पार्टनर बी और सी को तो वही मिलेगा, लेकिन सॉरी, ए का 1,200 मिल गया इंटरेस्ट ऑन लोन भी, तो ए का एक्स्ट्रा हो जाएगा। ए राइट ऑप्शन। एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तीन पार्टनर हैं आपके। देयर वाज डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के बीच क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए पार्टनर्स के पास प्रॉफिट पड़ा है। ठीक है, वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट 24% ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। वाई कह रहा है कि मैंने 80,000 लोन दिया है, मुझे 24% लोन चाहिए पे इंटरेस्ट चाहिए पर एनम। देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर वॉज नो एग्रीमेंट का मतलब नो डीड। अगर कोई डीड नहीं हुई है तो कोई 24% नहीं लेगा, फिर फिक्स है कि आपको कितना देना पड़ेगा, 6% ही लोन पे पर एनम इंटरेस्ट दे सकते हो। 80,000 पे अगर 6% देना पड़ जाए पर एनम तो कितना आया, 4,800 रुपए। तो ए, ठीक है, किसने लोन दिया है ये देख लो, वाई ने। वाई को आप 4,800 तो रुपए दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, लोन पे कितना देना है, 4,800 रुपए आपको। देखिए कभी आपने पीएनएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन तो बनाया ही होगा, अगर उसे आप बना के देख ले। ठीक है, बाय प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में 6,000 रुपए। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं इसे हटा दूं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे तो ये पीएनएल में जाएगा, पहले पीएनएल में अलग से बनाओगे फिर यहाँ ट्रांसफर कर लेना, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। तो कितना दे रहे हो आप उसे, 4,800 दे रहे हो। अगर मैं 4,800 रुपए 6,000 में से लेस कर दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट अब कितना बचा है भाई, 6,000 में से 4,800 गए तो 1,200 बचा है। 1,200 को मैं अगर डीड ही नहीं है तो इक्वल इक्वल बांट दूंगी पार्टनर्स में, और तीन पार्टनर है तो हर एक के पास कितना आ जाएगा, 400 रुपए ईच आ जाएगा। एक्स के पास, वाई के पास और जेड के पास कितना कितना, 400, 400 और 400 रुपए। यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ए है, एक्स है, सॉरी, लेकिन जो हमारे पास जिन्होंने लोन दिया था वो कौन है, वो है वाई। वाई जी, आप 4,800 रुपए लोन पे भी तो इंटरेस्ट लेके बैठे हो, और 400 आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो आपके पास तो कितना हो जाएगा, 4,800 जमा 400, 5200 हो जाएगा ना। तो वाई के पास तो 5200 है फॉर वाई, बाकी को तो 400 400 रुपए मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर। फिर से डिस्प्यूट्स यानी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पार्टनर में। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपके पास प्रॉफिट है, वो भी किसी को भी इंटरेस्ट देने से पहले। जेड डिमांड कर रहा है कि मिनिमम मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट चाहिए 5 लाख रुपए। ऑन हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन गुड नहीं है। हाउएवर देयर वाज नो एग्रीमेंट। अगर तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो मैंने बताया ना आपको, जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 5 लाख क्या, कुछ भी नहीं मिल सकता उसको। प्रॉफिट में हिस्सा उसको कितना मिलेगा, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं तो इक्वल इक्वल मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने कोई डीड थोड़ी कर रखी है, नहीं डीड है तो 6 लाख को बांट दो जरा तीन पार्टनर के। तीन पार्टनर का हिस्सा कितना बन जाएगा, 1/3। तो करना जरा 1/3, 2 लाख रुपए ईच आ जाएगा। आंसर देख लो, 2 लाख रुपए ईच किसी का है। ऑप्शन देख लेते हैं। अदर्स पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट तब करता जब एग्रीमेंट में होता, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अदर पार्टनर विल पे जेड
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डीड ही नहीं है। ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन 2 लाख रुपए टू चल जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाए। On the 1st June 2018, next question. Partner introduced in the firm additional capital 50,000। 50,000 कैपिटल एडिशनल आ रही है किसमें? बिजनेस में। कब आ रही है? 1 जून 2018 का डेट याद रखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड ही नहीं है तो फर्स्ट 31 मार्च 2019 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना देगा? मैंने बताया नो डीड नो इंटरेस्ट, इतना याद रखना, नो डीड नो इंटरेस्ट। ठीक है, नहीं है तो कुछ भी मत देना, जीरो दे देना। ठीक है, निकालने की जरूरत ही है नहीं, नहीं है, और ना ही डेट देखनी है। जब कुछ भी नहीं दे रहे हो तो जीरो ही आ गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन 1 जनवरी 2019 को एक पार्टनर एडवांस में लोन दे रहा। भाई लोन तो दे रहा है ना, तो डीड ना हो तो लोन पे तो इंटरेस्ट जाता है, और वो जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तो वो भी याद रखना। इन द फॉर्म, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, नहीं है डीड कोई बात नहीं, लेकिन इस बार लोन है, और लोन है तो लोन पे तो आएगा ही। कितना आएगा? 6% पर एनम आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन 31 मार्च 2019 विल बी। कह रहा है कि उसी दिन आपको इंटरेस्ट निकालना है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक निकालना। पहले तो 1 जनवरी से 31 मार्च जरा बताइए कितना टाइम पीरियड हो जाता है? जनवरी पूरा आ रहा है, फरवरी पूरा आ रहा है, और मार्च पूरा आ रहा है। 3 महीने हो गए ना आपके पास, तो 3/12। अमाउंट कितना दे रहा है? 1 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए पर निकालिए जरा, 1 लाख रुपए तो 3/12 महीने के लिए। और कितना बताया मैंने? 6% पर एनम, साल का ही तो है ना। तो ये देखिए, काट दे वैल्यू 6 से 2 पे, और 2 से काट दे जरा 500 पे। 5 या 1500, 1500 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन देख लो, जहां भी 1500 है कर दीजिए। देखिए नील, 3000, 6000, 1500, ये राइट ऑप्शन। 33 क्वेश्चन। A partner introduce additional capital 30,000 and advance a loan of 40,000 to a firm at the beginning of the year। कह रहा है कि शुरुआत में ही आपने 30,000 का तो एडिशनल दिया, 40,000 का लोन दिया। तो देखो भाई, अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, और साइलेंट है तो नो डीड है यहाँ पे। ठीक है, और जब आपको पता ही नहीं है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, और साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। हाँ, लोन पे 6% पर एनम दोगे। अगर उसने साल के शुरुआत में दिया तो पूरे साल पे 6% लोन पे दे दो। 6% निकाल लो जरा, 6 चौक 2400 आंसर आ जाएगा। कैपिटल पे नहीं दे सकते क्योंकि डीड की बात नहीं की हुई है। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर से कह रहा है कि नो डीड। और नो डीड तो आगे पढ़े कि पार्टनर शेयर प्रॉफिट ऑफ लॉसेस किस रेशो में बांटेंगे? तो कई बार बता चुकी हूँ मैं, इक्वल रेशो में बांटेंगे। इन द रेशो ऑफ द कैपिटल नहीं, ऑप्शन बी है इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, इक्वली राइट आंसर हो जाएगा। इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड, टाइम कितना भी आप लगाओ, जब डीड नहीं है तो इक्वल इक्वल ही बांटोगे। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है, तो आप ड्राइंग्स पे पार्टनर्स की पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ठीक है, आगे वो कह रहा है आपसे कि 5% करोगे ड्राइंग्स पे, 6% 12। देखिए भाई, हम कोई भी परसेंटेज नहीं लगाते, हम लोन पे तो लगाते हैं 6% पर एनम, लेकिन जब डीड नहीं है तो हम ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एब्सेंस का मतलब नो डीड, कोई डीड नहीं है, समझौता ही नहीं कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड, तो 6% आप इंटरेस्ट किस पे देते हो? कई बार बताया, लोन पे ही देते हो। ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं, ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आप 6% पर एनम लोन पे देते हैं। ठीक है, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पी एंड एल लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो पूछ रहा है कि क्या क्या इसमें लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फर्म का एक खर्चा है, दोगे पार्टनर्स को। सैलरी, भाई वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दोगे। ऑल ऑफ दी अबव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना भी प्रॉफिट का हिस्सा किया जा रहा है वो भी करोगे। नेक्स्ट देखिए, इज रेंट पेड टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
रेंट देना ना अलग है, वो पार्टनर का खर्चा नहीं है, तो रेंट को ना चार्ज किया जाता अगेंस्ट प्रॉफिट ओनली। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ठीक है, तो इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, रेंट नहीं आएगा, इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक बात है। इफ अ पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम नहीं, इफ पार्टनर्स इज अ वर्किंग पार्टनर नहीं, तो ये प्रॉफिट पे ही चार्ज किया जाता है, तो अप्रोप्रिएशन का ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन, प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। 39 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000 दिया है प्रॉफिट, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 18,000 दिया हुआ है, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 2,000 है, और कह रहा है नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का निकाल लो। तो अगर आपको पी एंड एल लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो बना लो, इसमें क्या दिक्कत है। बाय प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट कितना दिया हो, 1,50,000 तो आपको बाय प्रॉफिट दिया हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने खर्चा कर दिया तो डेबिट साइड दिखा दो 18,000, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपको मिल गया है ना पार्टनर से, तो 2,000 इधर दिखा दो क्रेडिट में, तो 1,52,000 में से जरा 18,000 घटाना, 1,52,000 में से यहाँ का 18,000 घटा दो, 12 में से 4 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचे 4 में से 1,34,000। अब राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1,34,000 ये रहा। ठीक है, जिनको वीडियो फास्ट लग रही है ना तो वो पॉज करके वीडियो और दोबारा चला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000 है, सैलरी दी है 5,000 पर एनम पर मंथ। ठीक है, तो पर एनम हमें चाहिए होती है, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 आ जाएगी आपकी साल की सैलरी, और कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर 10,000, और एक को 10,000 का कमीशन भी दिया जा रहा है, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर 4,000 मिल रहा है, मिलेगा तो प्रॉफिट में जुड़ेगा। प्रॉफिट तो हो गया 4,24,000 क्रेडिट साइड पे आपके। ठीक है, 4,24,000, और कह रहा है कि 4,24,000 में से ना दो तीन खर्चे किए, एक तो आपने सैलरी दिया, प्रॉफिट कमीशन दिया, तो 70,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो 4,24,000 आपके पास है, 70,000 के खर्चे जरा निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट ही है आपके पास। 12 में से 7 गए 5, 3,54,000 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए और बी पार्टनर्स है, और अकॉर्डिंग टू पी एंड एल अकाउंट्स, पी एंड एल अकाउंट बनाना, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था 2,00,000 रुपए। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 1,000, इंटरेस्ट मिलता है तो वो ऐड ही हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। 2,00,000 रुपए आपके पास है, 1,000 रुपए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, 2,01,000 रुपए तो आपके पास नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, और ए को सैलरी दे रहे हो 40,000 रुपए पर ईयर, बी को भी सैलरी दे रहे हो 3,000 पर मंथ, पहले तो पर मंथ दे रहे हो तो 12 महीने की से 36,000 बना दो, और 40,000 आप ए को दे रहे हो तो वो भी जोड़ लो। 40 और 36,000 दोनों को देखो कितनी सैलरी दे रहे हो, 76,000 की सैलरी दे रहे हो, तो कह रहा पी एंड एल लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा बचा। 2,01,000 में से अगर आप 76,000 की सैलरी बांट दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, लेस कर लो। 11 में से 6 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ तो एक ही बचा अब। ठीक है, 1,25,000 ऑप्शन देख लो, आपके पास 1,25,000 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,40,000 आपके पास दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8,000, एक खर्चा तो 8,000 है, पार्टनर्स इज टू अलाउड कमीशन 5,000, 8,000 इंटरेस्ट दे रहे हो, 5,000 कमीशन दे रहे हो, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1,200, 1,200 तो आपको मिल रहा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है, फर्म को मिलती है तो उनकी इनकम होती है। ठीक है, इसीलिए हम नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होती है इसीलिए उसे लेस करते हैं। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, ये कितना है 13,000, 13,000 जरा घटाना है इसमें से, 002, 11 में से 3 गए कितना 8, यहाँ पे बचा 3 में से 1 गए 2, 1,28,200। ऑप्शन देखें, 1,28,200 जहां है उसे टिक कर दें, 1,28,200। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, संगीता एंड अनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संगीता's कैपिटल है 70,000 और अनीता's कैपिटल है 50,000। ठीक है, संगीता है एक पार्टनर और एक अनीता है। संगीता का 70,000 है, अनीता का 50,000 है, और कह रहा है कि फर्म का प्रॉफिट 60,000 है। अनीता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, अनीता का शेयर कितना होगा? अनीताज प्रॉफिट विल बी, देखिए भाई 60,000 रुपए तो इन्होंने दिया, पार्टनर्स भी बताए, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं बता रखा ना कि डीड है या नहीं है। क्वेश्चन तो आपका साइलेंट है ना, साइलेंट है तो प्रॉफिट को मैं किस रेशो में बांट दूं? इक्वल इक्वल बांट दूं। तो अगर मैं इक्वल इक्वल बांट दूं तो 30,000 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बी सी पार्टनर्स, एज कैपिटल 3 लाख रुपए, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल, सी ने कुछ नहीं लगाया, 0 रुपए लगा रखे, बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस, पूरा बिजनेस संभाल रहा है। अच्छी बात है। सी वॉन्ट्स 30,000 पर एनम सैलरी, 30,000 कह रहा है बेचारा कि मुझे ना साल की सैलरी दे दो। फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 1,50,000, हाउ मच विल बी ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट? अब देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ना बिल्कुल साइलेंट है, ये नहीं बता रहा है कि कोई डीड है नहीं। अगर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो तो ये बोलता है कि नो आंसर। ठीक है, आपको आंसर नहीं आता। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, नो डीड, और नो डीड है तो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटोगे? तो प्रॉफिट तो भाई 1:1 में बटेगा। तो सैलरी तो दोगे ही नहीं, ना ही सैलरी देते हो, ना ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फिर बचा क्या? 1.5 लाख का प्रॉफिट लेके बैठे हो। 3 पार्टनर है, और अगर इक्वलिटी की बात करें तो हर पार्टनर के हिस्से में 50-50 हजार आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 49,500, मैनेजर्स एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। कह रहा है कि आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है 39,500 का, और कह रहा है कि मैनेजर को कमीशन देना है। ठीक है, मैनेजर को कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग एनीथिंग। ठीक है, 10% इस पे लगाना, जरा कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हो तो 10% कितना निकल जाएगा? 0 से 0 काट दो, ये आ गया ना 4,950। तो 4,950 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आपने उसको कमीशन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 79,800 और मैनेजर एंटाइटल कर रहा है कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जब देखो आफ्टर आ जाएगा ना, तो जो परसेंटेज है 5% बटे में 100, फिर यही 5% नीचे चिपका दो, प्लस कर दो। ठीक है, आफ्टर का मतलब है प्लस में यही परसेंटेज, तो 5/105 आ गई। और कह रहा है कि प्रॉफिट है उसके पास 79,800 का मल्टीप्लाई करो 5/105, 5 से काट दो, ये 21 पे काट दो, 21 से काट लो, 21 से काटो जरा, 21 से 6 पे जाएगा, कितने पे जाएगा? 21 से जरा काट के देखे, 3 पे जाएगा। मैं यहाँ जरा कैलकुलेट कर रही हूँ 21 से। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और लेस करके देख लो, 6 यहाँ आएगा, 8 नीचे उतार लेना, और यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देख लो जरा, 8 पे चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो यहाँ बच रही है, अभी भी 3800 आ गया काट पीट के। आप अपना काट लेना, मेरी कैलकुलेशन तो ऐसी वीक है। ठीक है, तो 3800 आप देख ले, ये रहा राइट आंसर। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन द रेशो 3:5 दे रखा, राम और श्याम दो पार्टनर है। ठीक है, बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बांटने से राम ने एंटाइटल कर दिया 5% कमीशन लूंगा नेट प्रॉफिट का, और वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर है तो आफ्टर 5/105 कर लेना, बताया तो अभी 100 में 5 यही वापस जुड़ जाएगा, जो ऊपर परसेंटेज होती है 105 हो जाएगा डिनोमिनेटर। बिफोर चार्जिंग कमीशन, पहले तो कह रहा है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट ही 42,000 रुपए है, और कह रहा है अब शाम का प्रॉफिट बता दो। ठीक है, तो बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम मांग रहा है 5% आपसे, वो भी नेट प्रॉफिट का। आफ्टर चार्जिंग सच 42,000 का मांग रहा है आपसे राम, राम को दे दो जरा 5%, 105, 5 से काटो 21 पे, और 21 से काट दो, 21 दूनी 42। ठीक है, 2,000 आ गया, राम को कमीशन दे दो जरा। ये इस तरह से अगर आप बनाओगे इसको, आपके पास प्रॉफिट है 42,000 रुपए। ठीक है, टू राम्स कमीशन दे दो 2,000। अब जरा बताना आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना बचेगा कमीशन हटाने के बाद, टू प्रॉफिट?
भाई 42,000 में से 2,000 देते तो 40,000 ही तो बचेगा। अब उसमें से आपसे कौन मांग रहा है? श्याम मांग रहा है उसमें से। ठीक है, अब शाम का निकाल दो। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट 42,000, शाम शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। तो शाम का शेयर कितना होगा? 3:5, ये 3/5 राम का है और 2/5 शाम का है। और 40,000 प्रॉफिट आया पड़ा, 40,000 में से शाम का हिस्सा 2/5 है, निकाल दो। 8 पे कट जाएगा, 8 दूनी 16,000। ठीक है, 16,000 है शाम का हिस्सा। ऑप्शन में देख लो, राइट आंसर आपका 16,000 है। कहाँ है ये देख ले, ये रहा आपका 16,000। नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 5:3:2 और बी बिफोर बी सैलरी 17,000। ठीक है, रेशियो दिया है और बिफोर की बी सैलरी 17,000, फर्म प्रॉफिट 97,000। और कह रहा है कि हाउ मच बी रिसीव फ्रॉम द फर्म। अगर आपको बाय प्रॉफिट दिया हुआ है 97,000 और उसमें से मांग रहा है कौन सैलरी? बी की सैलरी 17,000। ठीक है, बिफोर। तो आपने अभी दी ही नहीं है उसकी सैलरी, बिफोर है तो ऐड कर दो। ठीक है, सॉरी बिफोर है तो लेस कर दो उसकी सैलरी में से। 97,000 आपके पास प्रॉफिट पड़ा, टू सैलरी आप वहां दे दो 17,000 रुपए। ठीक है, 97,000 में से 17,000 दी, 80,000 रुपए आपके पास अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, और 80,000 में से पूछ रहा है कि बी विल रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म। तो बी कितना रिसीव करेगा? बी का रेशो कितना है? 3/10। सबका टोटल कर लेना, 5 + 3 + 2 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर। 80,000 में से अगर आप बी को प्रॉफिट दोगे 24,000 तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। सैलरी उसे 17,000 मिली हुई है। जरा देखो उसके पास पैसा टोटल पहुंच कितना गया है? 41,000 पहुंच गया है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि बी के पास कितना पहुंच गया है? 41,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के ए बी सी फर्म में पार्टनर है। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूट 50, 30, 20,000 बाय कैपिटल इन द फर्म। ए वॉज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months इन अ ईयर ड्यू टू इलनेस। बीमार था बेचारा, 6 महीने काम नहीं कर पाया। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 15,000 रुपए, फर्म के पास प्रॉफिट है और कह रहा है कि ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी। ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए भाई, अगर यहाँ पे विदाउट एनी एग्रीमेंट है तो नो डीड। और जब बात हो जाए नो डीड की, कोई काम करे ना करे, कोई सैलरी नहीं दी जाती और प्रॉफिट उसको इक्वल इक्वल बांट दिया। 3 पार्टनर है तो इक्वल इक्वल कितना आ जाएगा? 5,000 ईच। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स ए इज एंटाइटल अ मंथली सैलरी 7,500 रुपए। अगर किसी को 7,500 रुपए मंथली सैलरी दोगे तो 12 महीने की कितनी दे दोगे? 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 7 = 84 और 6 × 90,000, तो आप उसे साल की सैलरी पकड़ा दोगे। और फॉर्म अर्न कर रही है 75,000 आफ्टर चार्जिंग। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फिर इसमें ऐड कर दो ना 75,000 अर्न। ठीक है, अर्न है प्रॉफिट 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। आफ्टर चार्ज कर रही है ना तो इसे ऐड कर दो उल्टा। तो कितना हो गया आपके पास अमाउंट? 9 और 7 कितने होंगे यहाँ पे? ठीक है, 1,65,000। अब कह रहा है कि इफ द मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग मतलब 10/110। ठीक है, और मैनेजर का कमीशन निकाल दो। ठीक है, मैंने सैलरी को ऐड इसलिए किया क्योंकि वो नेट प्रॉफिट का लेना चाह रहा है, नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट कब होगा? नेट प्रॉफिट तो जब बचता है ना, जब आप उसमें से सैलरी ऐड करे रखो। ठीक है, अभी उसे कुछ नहीं देना है किसी को भी। तो बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे सैलरी ऐड करनी पड़ी वापस, तो 1,65,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। और कह रहा भी सैलरी वैलरी किसी को कुछ मत दो, पहले मुझे कमीशन दो, वो भी आफ्टर वाला। आफ्टर का मैंने बताया कि 10% ले रहा है तो 100/10 कर देना। ठीक है, तो 10/110 आ जाएगा।
और 1,65,000 तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है, उसका 10/110 करके देख लो, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 5 रिमाइंडर 55 हो गया 15,000। तो 15,000 रुपए कह रहा है कि उसको कमीशन मिलना है मैनेजर को, तो वो कमीशन अपना मांग रहा है। देख लो जरा, 15,000 ऑप्शन में है, वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपका 15,000। नेक्स्ट देखिए, सीता गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 4:1। ठीक है, मीता वाज मैनेजर हु रिसीव द सैलरी 4% पर मंथ। पर एनम होता है साल का और पर मंथ होता है महीने का, और महीने की नहीं गिनते हम, साल का बनाते हैं, तो 4 × 12 कर दो, 48,000 रुपए सैलरी मिलेगी मीता को। इन एडिशन टू अ कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और कह रहे हैं कि सच कमीशन के बाद आफ्टर, आफ्टर मतलब 5% कमीशन ले रहा, 5/100 प्लस में 5, ऐसे सिखाया मैंने आपको, 105 कर देना। और कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 6,78,000, 6,78,000 उसका प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सैलरी, अभी सैलरी उसमें से चार्ज नहीं की है। फाइंड द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ मीता, मीता का कितना मिलेगा, 6,78,000। ठीक है, और उसमें से कह रहा है कि 48,000 पहले तो सैलरी घटा दो, 6,30,000 हो गया। और कह रहा उसका 6,30,000 का 5% उसको कमीशन देना है, 5/105, 21, और 21 से जरा इसे काटना, 3 पे कट गया, 30,000, 30,000 उसे कमीशन दे रहा, 30,000 तो उसको कमीशन मिल रहा, 48,000 सैलरी, तो मीता का कितना मिल रहा टोटल, 48,000 सैलरी और 30,000 टोटल करना, 78,000 मिल रहा है। ठीक है, तो 78,000 मिल रहा है। 78,000। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ पे जो सैलरी है उसको क्यों लेस किया है प्रॉफिट में से, क्योंकि बेटा यहाँ प्रॉफिट था, ऊपर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट था। ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट में डिफरेंस तो होते ही है। ठीक है, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब वो कहाँ से आया है, यहाँ वो नेट प्रॉफिट पे मांग रहा था ना, तो नेट प्रॉफिट का मतलब अभी सैलरी वैलरी उसने चार्ज नहीं की, यहाँ वो कह रहा है कि प्रॉफिट का चाहिए, तो प्रॉफिट तो तब बचेगा ना जब सैलरी वैलरी आप घटा दोगे। ठीक है, तो सैलरी वैलरी घटाने के बाद जो बचा उस पे कमीशन निकलवाया उसने, यहाँ वो नेट प्रॉफिट पे ही मांग रहा था, तो मैंने सैलरी को वापस ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, जो आपकी फिक्स कैपिटल बनती है क्या उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ होगा। जब पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल होगी तो दो अकाउंट बनते हैं, ये एक्स दिख रहा है, एक्स मतलब सी फोर करंट अकाउंट अलग बनता है और कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। और जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें बाय बैलेंस बीडी करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में उसकी कैपिटल दिखाते हो, तो कैपिटल तो होगा ही। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस तो होगा ही, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू ही पूछ रहा है। करंट अकाउंट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, करंट अकाउंट में आप लॉस भी दिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिखाते हो, तो हो सकता है कई बार यहाँ से खर्चे ज्यादा हो जाएं, तो दोनों हो सकते हैं। फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, जब फ्लक्चुएशन होता है तो एक ही बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के यहाँ पे आप डेबिट में सारे दिखाते हो, लॉसेस दिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाते हो, तो हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस हो जाए। ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स, फिक्स है तो कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, फिक्स में देखो ये एक्स आ रहा है, एक्स दो सी से बनता है। ठीक है, एक सी मतलब कैपिटल अकाउंट और दूसरा सी मतलब करंट अकाउंट, तो दोनों ही बनते हैं। ठीक है, एक नहीं बनेगा, दोनों ही बनेंगे। आइदर का मतलब होता है आइदर कैपिटल या फिर करंट, एक बना रहे तो ये नहीं हो सकता, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, तो सी ऑप्शन है। तो इतनी भी बारीकियां आपको देखनी है वहां क्वेश्चन में, ओनली तो नहीं बनेगा कैपिटल करंट। ठीक है, ओनली ये कब बनते हैं, जब फ्लैक्चुएट होता है, फ्लैक्चुएट में भी सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनता है, फिर करंट नहीं बनता।
तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कौन सा अकाउंट, अभी बताया ना मैंने, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही खोला जाएगा, तो ओनली आ जाएगा, अब आंसर ये हो जाएगा ये। ठीक है। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस कैसा हो सकता है? डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों, नाइदर डेबिट और नोर क्रेडिट। तो देखिए अभी बताया मैंने, दोनों हो सकता है करंट अकाउंट का, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स है या कैपिटल अकाउंट का है, ठीक है, तो आपका क्रेडिट ही रहेगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बाकी चीजें करंट में दिखाते हैं, कैपिटल का क्रेडिट। विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। कह रहा है कि कौन सा आइटम क्रेडिट साइड पे आएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। भाई पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसको जितने भी बेनिफिट दे सकते हो दे दो, चाहे उसको सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना, या उसे प्रॉफिट देना, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ठीक है, सारे ही हो जाएंगे। इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, सैलरी पेबल्स टू अ पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा करंट अकाउंट बनेगा, और करंट अकाउंट के क्रेडिट में आप सैलरी दिखाओगे, क्योंकि कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल दिखाओगे। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर को सैलरी दी जाती है। ऑन द डेबिट साइड नहीं, डेबिट नहीं बोला मैंने, क्रेडिट बोला है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर अकाउंट सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिक्स है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? फिक्स है तो करंट अकाउंट में जाएगा ना, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट, ठीक है, क्रेडिट साइड कैपिटल नहीं जाएगा, डेबिट तो जाएगा ही। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, वहीं सब कुछ होगा, जो बेनिफिट्स होंगे वो क्रेडिट में, और कुछ पार्टनर से लिया जाएगा तो वो डेबिट में। In that case, following item will be or recorded in the credit side of the partner's capital account. Interest on capital partner को मिलता है, क्रेडिट होगा, सैलरी उसको मिलती है, कमीशन मिलता है, तो ऑल ऑफ दी अबव क्रेडिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर का कहाँ डेबिट होता है? देखिए मैंने बताया, अगर आप पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको क्रेडिट में मिलता है, तो अकाउंट तो हो नहीं सकता। तो पीएनएल आपको याद हो, पीएनएल में फर्म की तरफ से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तब डेबिट होता है। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएट बोला है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएनएल में तो रेंट वगैरह और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये सब दिया जाता है, मैनेजर का कमीशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा ही नन ऑफ दिस, तो बी आपका राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू, अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कब करते हैं? क्रेडिट कब करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो पीएनएल में तो नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तो डेबिट करते हैं, वहां वो पूछ रहा है आपसे कि कब क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट कोई होता ही नहीं है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम होती है, मिल रही है उन्हें पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इनकम होती है। कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट्स एक साल से ज्यादा के लिए होती है, 1 ईयर से मोर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। लेकिन इंटरेस्ट आप एक साल तक का लेते हो, रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं ये, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग है वो डेबिट कहाँ होगा? देखो डेबिट तो होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, ठीक है, और क्रेडिट होता पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो देख लो, अभी डेबिट पूछ रहा है तो पीएनएल में तो होगा नहीं, अप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट होता, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही होगा, इंटरेस्ट अकाउंट कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लोटिंग, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग मतलब फ्लैक्चुएट है, और जब फ्लैक्चुएटिंग है तो दो अकाउंट, एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? क्या क्या जितने बेनिफिट है वो सारे होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड में आएगा, ये नहीं हो सकता। लोन एडवांस बाय पार्टनर्स टू द फर्म, एडवांस में पार्टनर ने लोन दिया है तो ये लोन अकाउंट में आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा। पार्टनर शेयर इन द फर्म लॉस, लॉस है तो वो डेबिट में आएंगे।
सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर, काम करेगा बंदा उसे सैलरी मिलेगी तो वो क्रेडिट में जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, फिक्स है तो दो अकाउंट बताया मैंने, करंट और कैपिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? पार्टनर्स ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स इन द फर्म, ड्राइंग्स आपकी चली जाएगी करंट अकाउंट में, ठीक है। लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम द फर्म, ये नहीं आएगा, लोन अकाउंट में चले जाएंगे ये दोनों, ठीक है। बचा क्या आपका एडिशनल कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही तो जाती है आपके कैपिटल अकाउंट में, एडिशनल हो या मेन कैपिटल हो, ठीक है। बी राइट ऑप्शन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट फर्म को जब मिलती है तो P&L अप्रोप्रिएशन में होती है, ठीक है। डेबिट होती तो फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट आ जाता। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है ना पार्टनर को तो उसके लिए तो एक लॉस ही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। कैपिटल पेमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेवेन्यू है। एक्सपेंस यहाँ दिया नहीं, वैसे तो ये एक्सपेंस होता है देने वाला खर्चा, लेकिन लॉस भी ले सकते हो आप जब दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स कैपिटल 2 लाख है और 1 अक्टूबर 2018 को ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए, 2 लाख पहले थी और 1 लाख रुपए अब लगा रहा है, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है 31 मार्च 2019 विल बी, तो बोल रहा 6% से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो तो 2 लाख रुपए तो उसने साल भर रखे, 6% निकाल दो साल भर का 12,000, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे मिला। कह रहा है 1 लाख रुपए उसने लगाए थे 1 अक्टूबर को, जब आप किसी को 1 अक्टूबर से पैसे लगा रहे हो बिजनेस में तो 31 मार्च तक का टाइम पीरियड ही तो देखोगे, 6 महीने हुए, तो 1 लाख रुपए पे तो 6 महीने का ब्याज लगेगा ना, तो 1 लाख रुपए पे 6% अगर आप दोगे तो दोगे तो 6 महीने के लिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काट दो 3 और ये 2 जीरो इधर काट दो, ठीक है। तो कितना आ गया? 3,000। 12,000 पहला दे रहे हो 2 लाख पे, 3,000 और दे रहे हो, टोटल कितना दे रहे हो उसे इंटरेस्ट? 15,000 दे रहे हो। ऑप्शन में देख लो 15,000 है क्या कहीं? ये देखिए 15,000, 15,000 राइट